क्वेश्चन 1 में हमें जो अलग अलग घरों में प्लांट्स की लगे हैं उनकी संख्या बताई है। कैसे बताई है कि एक घर है जिसमें 0 to 2 प्लांट लगे हैं, इस रेंज में प्लांट लगे हैं, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 घरों में 2 से 4 प्लांट हैं, एक में 4 से 6 हैं, ऐसे ही 6 घरों में 8 से 10 प्लांट हैं, 3 घरों में 12 से 14 प्लांट हैं। तो हर घर में जो प्लांट्स लगे हैं उनकी संख्या अलग है। हमने उसको रेंज वाइज टैबुलेट कर लिया है। हमने बताना है कि एवरेज संख्या क्या है, और एवरेज संख्या फ्रैक्शन भी आ सकती है। फ्रैक्शन पेड़ होते नहीं है, लेकिन एवरेज फ्रैक्शन हो सकती है। तो ये हमारी संख्या है एफ। तो इसका सिग्मा एफ हो गया 20। सभी को ऐड करेंगे तो ये बनता है 20, 3, 2, 5, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अभी ऐसे केसेस में जब आपको क्लास इंटरवल दिया होता है तो पहला आप काम क्या करते हैं, क्लास मार्क ढूंढते हैं। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम जो होती है रेंज की, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 0 है, 2 को डिवाइड करेंगे, 2 + 0 को 1 बनेगा। 4 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बनेगा। ऐसे ही आपका ये पूरे क्लास मार्क बन जाएगा, जो जनरली रेंज का मिड पॉइंट होता है। उसमें देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। यहाँ भी देखिए 2 का डिफरेंस है, 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया। जो डिफरेंस जहाँ पे होगा वही डिफरेंस जहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई किया 1, 6, 5, 35, 54, 22 एंड 33 39। इसको ऐड करेंगे, ये होता है सिग्मा एफ एक्स। हमें बेसिकली फॉर्मूला के लिए चाहिए सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा एफ एक्स जो हमें मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उनके प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, गुणनफल को हमने जमा किया है। तो 162 को हमने डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। टोटल कितने घर हैं, 20 घर हैं। तो 162 को 20 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आता है 8.1। तो एवरेज पेड़ों की संख्या 8.1 है। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आंसर हो सकता है क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। उसका हमने रीजन देना कि हमने ये मेथड क्यों यूज किया। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। हमने इसलिए यूज किया क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं। अगर कैलकुलेशन सिंपल नहीं होती तो हम अज्यूम्ड मेथड का या स्टेप डाउन मेथड का उपयोग करते। तो आपने आंसर में ये भी बताया।